इतिहास वह नहीं जो लिखा गया है, बल्कि वह है जो जानबूझकर छोड़ दिया गया है। भारत एक देश नहीं, एक स्मृति है जो हजारों वर्षों से अपने रहस्यों को संभाले हुए है। आज का यह वीडियो मनोरंजक नहीं है, यह उन प्रमाणों की यात्रा है जिनके सामने आधुनिक विज्ञान भी उत्तर खोजता रह जाता है। अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंतिम रहस्य आपकी सोच की नींव हिला देगा। यदि आप उन लोगों में से हैं जो सच से भागते नहीं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मिस्टीरियस मैन को, क्योंकि यहाँ हम वही दिखाते हैं जिसे इतिहास ने छुपा लिया है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का केवल एक शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सभ्यता का मस्तिष्क था। नालंदा में शिक्षा का मतलब था ब्रह्मांड को समझना, मनुष्य की चेतना को जानना, समय, आकाश और जीवन के रहस्यों पर प्रश्न करना। यहाँ पढ़ाया जाता था खगोल विज्ञान, जहाँ तारों की गति को मापा जाता था, गणित, जहाँ शून्य और अनंत जैसे विचार जन्म ले रहे थे, आयुर्वेद और औषधि, जहाँ रोग नहीं कारण खोजे जाते थे, और सबसे रहस्यमय विषय चेतना और ध्यान, जिसे आज की आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। कहा जाता है कि नालंदा की पुस्तकालय इतनी विशाल थी, उसे देखकर आंखें थक जाती थी। 3 मुख्य पुस्तकालय इनमें रखी थी हजारों नहीं लाखों हस्तलिखित पांडुलिपियाँ, ऐसी किताबें जिन्हें पढ़ने में दिन नहीं सप्ताह लग जाते थे। कागज नहीं ताड़पत्रों पर लिखा गया वह ज्ञान जो पीढ़ियों से सहेजा गया था। और फिर एक दिन नालंदा जल उठा। कहा जाता है जब नालंदा की पुस्तकालय में आग लगी तो वह आग 3 महीनों तक बुझी नहीं। सोचिए, 3 महीनों तक किताबें जलती रही, इतना ज्ञान, इतनी समझ, इतनी सभ्यता राख बनती रही। लेकिन सवाल यह नहीं है कि नालंदा को किसने जलाया, असल सवाल यह है वहाँ ऐसा क्या था जिसे मिटाना इतना ज़रूरी समझा गया। क्या नालंदा सिर्फ एक युद्ध का शिकार था, या फिर यह था ज्ञान का योजनाबद्ध नरसंहार? वहाँ ऐसा कौन सा ज्ञान छुपा था जो सत्ता के लिए खतरनाक था? कोणार्क उड़ीसा की धरती पर खड़ा एक ऐसा मंदिर जहाँ पत्थर सिर्फ इतिहास नहीं, समय बताते हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह सूर्यदेव का रथ है। 12 जोड़ी विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े, मानो सूर्य आकाश में दौड़ रहा हो। कहा जाता है कि इस मंदिर के हर पहिए की तीलियां सूर्य की किरणों के साथ मिलकर सटीक समय दर्शाती हैं। सुबह की पहली रोशनी से लेकर सांझ के ढलने तक हर छाया एक अलग समय बताती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि कोणार्क सिर्फ पूजा का स्थल नहीं था, यह एक विशाल खगोलीय यंत्र था। ऐसा यंत्र जो सूर्य की चाल, ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों की गति को समझने और मापने में सक्षम था। मंदिर की संरचना, उसका झुकाव, उसकी दिशा और पत्थरों की नक्काशी, सब कुछ सूर्य के उदय और अस्त से जुड़ा हुआ है। असम के घने जंगल, जहाँ आज भी समय चलता नहीं, ठहरा हुआ प्रतीत होता है, जहाँ हवा सरसराती है, तो ऐसा लगता है जैसे जंगल कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पाता। इन्हीं जंगलों में बिखरे पड़े हैं सैकड़ों विशाल पत्थर के मटके, हर मटका कई टन वजनी, इतने भारी कि आज की आधुनिक तकनीक भी इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इन मटकों पर न कोई लेख है, न कोई चिन्ह, न कोई कथा, केवल मौन। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मटके किसी दफन क्रिया का हिस्सा हो सकते हैं, जहाँ शवों को अस्थायी रूप से रखा जाता था। कुछ लोग कहते हैं ये किसी अज्ञात विलुप्त सभ्यता के अवशेष हैं, एक ऐसी सभ्यता जिसका नाम इतिहास की किताबों में नहीं, एक ऐसी संस्कृति जो पत्थरों में तो मौजूद है
लेकिन शब्दों में नहीं। क्या उनका ज्ञान, उनकी परंपराएं, उनका उद्देश्य सब कुछ इन्हीं जंगलों में दफन हो गया? इतिहास यहाँ भी मौन है, और शायद यह मौन किसी चीख से ज़्यादा डरावना है। राखी गढ़ी, हरियाणा की शांत मिट्टी में छिपी वो खोज जिसने इतिहासकारों को बोलने से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कोई साधारण खुदाई नहीं थी, यह एक आईना था जिसमें हमारी सभ्यता का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। राखी गढ़ी में मिले मानव कंकाल और उनका डीएनए, वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे थे कि ये प्रमाण पहले से स्वीकृत सिद्धांतों से मेल खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन डीएनए नमूनों ने कुछ अलग ही कहानी कही, एक ऐसी कहानी जो आर्य आक्रमण, सभ्यता के फैलाव और मानव प्रवासों के लोकप्रिय सिद्धांत से मेल नहीं खाती थी। अगर यह प्रमाण सही है तो इसका मतलब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता की जड़ें सोचे गए समय से कहीं अधिक गहरी और पुरानी है, इतनी पुरानी कि पूरी टाइमलाइन हिल जाती है। और जब टाइमलाइन हिलती है तो किताबें बदलनी पड़ती है और कई सुविधाजनक कहानियाँ टूट जाती हैं। शायद यही वजह है कि राखी गढ़ी की खोज को सीमित चर्चा में रखा गया। न ज़्यादा शोर, न बड़े दावे, न खुली बहस, केवल चुप्पी। क्योंकि सच हमेशा रोमांचक नहीं होता, सच अक्सर असहज होता है। राखी गढ़ी आज भी वही है, मिट्टी के नीचे सच के साथ, और शायद हम अभी उस सच के लिए तैयार नहीं हैं। मंगरबानी दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर स्थित एक साधारण सी दिखने वाली पहाड़ी, लेकिन इसकी मिट्टी के नीचे एक ऐसी कहानी दबी है जो मानव इतिहास को जड़ से हिला सकती है। यहाँ मिले पत्थर के औजार कोई साधारण औजार नहीं, बल्कि ऐसे औजार जिनकी आयु वैज्ञानिक परीक्षणों में 1 लाख वर्षों से भी अधिक आंकी गई। अब जरा सोचिए, 1 लाख साल पहले जब आधिकारिक इतिहास कहता है कि मानव सभ्यता अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, तो यह औजार किसने बनाए? क्या उस समय इस धरती पर कोई और उन्नत मानव प्रजाति थी, या फिर हमारी पूरी टाइमलाइन ही गलत है? यदि मंगरबानी की यह प्रमाण पूरी तरह सत्य है तो मानव इतिहास की पूरी कथा अधूरी है। जो हमें पढ़ाया गया वो बस एक चयनित संस्करण हो सकता है, और यही सवाल सबसे खतरनाक है। क्या इतिहास वास्तव में सच लिखता है, या फिर वही लिखता है जो सत्ता, स्वीकृति और सुविधा के दायरे में हो? क्योंकि जो सच इन सीमाओं से बाहर होता है उसे या तो दबा दिया जाता है या फिर चुप करा दिया जाता है। मंगरबानी आज भी वही है, चुप, शांत, लेकिन सच के साथ। भारत की धरती आज भी बोलती है, हर खुदाई में, हर पत्थर में और हर जंगल में। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच सुनने को तैयार हैं? क्योंकि सच आरामदायक नहीं होता, वो हमारी मान्यताओं को तोड़ता है, हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है और हमें मजबूर करता है फिर से सोचने पर। और शायद इसीलिए हम सच से डरते हैं। यदि आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिस्टीरियस मैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम और भी गहराई में उतरेंगे।